हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करेंगे खुद की वैल्यू कैसे बढ़ाएं इस बारे में। मगर उससे पहले मैं एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट करूंगी। एक्चुअली ये जो वीडियो है मेरा, इस वीडियो में आपको बैकग्राउंड क्लियर नहीं आएगा बिकॉज आज मैं उत्तराखंड में हूँ और यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा है। तो पीछे अच्छी खासी ग्रीनरी है, लेकिन आपको इस समय फॉग की वजह से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होगा। सो प्लीज़ मैनेज इट। आते हैं अपने टॉपिक पर, खुद की वैल्यू कैसे बढ़ाएं। यदि हम इस बारे में बात करते हैं तो ये अपने आप में एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है कि हम कहीं जा रहे हैं तो हमें वहाँ वैल्यू मिल रही है या नहीं मिल रही है। अगर हम कहीं जाते हैं और हमें वहाँ पर वैल्यू नहीं मिलती है तो हमारा वहाँ से मन एकदम उखड़ जाता है। मन करता है कि बस चलो यहाँ से। अगर हमने खाना नहीं भी खाया है और हमें ऐसा लगता है कि हमें कोई रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है तो हमें मन करता है कि बस अब वापस चलो, कोई बात भी नहीं कर रहा है ठीक से। अगर हम कहीं जाते हैं और हमें बताना पड़ता है कि हम कौन हैं, दैट मीन्स हमारी वैल्यू ना के बराबर है। एटलीस्ट इतनी वैल्यू तो होनी चाहिए कि हम कहीं भी जाते हैं तो लोग वहाँ हमें प्यार से बुलाएं, बिठाएं, हमारी रिस्पेक्ट करें। दैट्स इट। सो मैं आज आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाली हूँ जिससे हमारी वैल्यू इंक्रीज़ होगी ही होगी अगर आप उन्हें अप्लाई करते हो। अपनी लाइफ में ऐसे मत बनिए कि कोई भी आए आपके साथ कैसा भी व्यवहार करे और चला जाए। नहीं, अपनी लाइफ में अपनी बाउंड्री सेट कीजिए और जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं उन्हें बताइए कि मुझे क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है। और यदि आपकी कोई बाउंड्रीज क्रॉस करता है, जो आपको पसंद नहीं है, आपके साथ वही सब करता है, तो उसे अपनी बाउंड्री से अलग कर दीजिए। उससे एक लिमिटेड डिस्टेंस मेंटेन कर लीजिए, एक प्रॉपर दूरी बना लीजिए कि मुझे ये सब पसंद नहीं है, मेरे साथ ये सब नहीं चलेगा। क्योंकि जब तक आप अपनी लाइफ में अपनी बाउंड्री सेट नहीं करेंगे, आपको कोई ना कोई कभी ना कभी कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाता रहेगा। और वैसे भी आप टेम्पल बेल तो हो नहीं कि कोई भी आया और आपको बजाकर चला जाए। रिस्पेक्ट योर सेल्फ। आप खुद की रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि यदि आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो आपकी रिस्पेक्ट कोई भी नहीं करेगा। खुद को इतना सस्ता मत बनाओ कि कोई भी आए और आपका मिसयूज़ करके चला जाए। हेल्प कीजिए, सबकी कीजिए, लेकिन ऐसे लोगों की जो हेल्प लेने के लायक हों। ऐसे नहीं जो आपको हमेशा हेल्प के लिए याद करते हैं और उसके बाद फिर वो भूल जाएं एक लंबे समय तक। ऐसे लोगों की हेल्प करना हेल्प नहीं होता, बेवकूफ़ी होती है, जिसमें हम अपना कीमती समय भी बर्बाद करते हैं और उनके लिए कभी कोई एहसान नहीं होता कि तुमने कभी उनके लिए कुछ किया है। सो ऐसे लोगों से दूर रहिए। ऐसे लोगों की हेल्प ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए, क्योंकि वो आपको नहीं तो किसी और को, किसी और को नहीं तो किसी और को अपने काम के लिए एग्री कर ही लेंगे। ये टैलेंट होता है उनके अंदर। सो आप अपना मिसयूज़ करवाना बंद कीजिए। अपने आप को इतना सस्ता मत बनाइए कि आपकी वैल्यू बिल्कुल ख़त्म हो जाए। प्याज टमाटर की भी साल में एक बार तभी वैल्यू होती है जब वो 100 रुपये किलो पर जाते हैं। आप तो अच्छे खासे चलते फिरते इंसान हो, फिर आपकी वैल्यू तो होनी ही चाहिए कि आप तो पता नहीं कब कहाँ किसके कैसे काम आ जाओ। आइडेंटिटी और इंटरनल पावर। अपने अंदर की ताकत को पहचानिए। आप कब तक दूसरों के सहारे चलते रहेंगे? जो लोग जीवन में हमेशा किसी न किसी के ऊपर किसी न किसी काम के लिए डिपेंड रहते हैं, उनकी ज़ीरो वैल्यू होती है, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती किसी की भी नज़र में। लोग भले ही उन्हें प्यार से कह देते हों कि नहीं तुम्हारे ये काम हम कर देंगे, लेकिन सच बात यह है कि उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि सबको पता होता है कि ये अपना काम कुछ भी अकेले नहीं कर सकते। ये हर काम के लिए किसी न किसी पर डिपेंड हैं। सो यदि आपको अपनी वैल्यू बनानी है तो सेल्फ डिपेंड होना सीखिए। धीरे धीरे करके अकेले चलना सीखिए। डर को ख़त्म कीजिए और थोड़ा सा आगे बढ़िए। अकेले चलने में मुश्किलें ज़रूर आती हैं, लेकिन काम होते भी हैं। ऐसा नहीं है कि कोई काम आप अकेले कर नहीं सकते। तो जिस दिन आप धीरे धीरे अकेले चलना सीखेंगे, उस दिन लोग आप पर डिपेंड होंगे, आप लोगों पर डिपेंड नहीं होंगे। मेक अ पॉजिटिव एटीट्यूड। यदि आप पॉजिटिव एटीट्यूड बनाते हो तो जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक आसान हो जाती हैं, काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाती हैं। यदि आप छोटी सी प्रॉब्लम को देख के घबरा जाते हो कि अरे प्रॉब्लम आ गई, तो प्रॉब्लम और बड़ी हो जाती है, उसकी शेडो और बढ़ती चली जाती है। लेकिन अगर आप उसी प्रॉब्लम को ध्यान से देखोगे कि इसे किस तरीके से हैंडल करना है, ठीक है प्रॉब्लम आ गई, लेकिन प्रॉब्लम को हैंडल करना आपके हाथ में है। तो आप उसे जिस तरीके से हैंडल करोगे उसी तरीके से इरेज होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी, घटती चली जाएगी। परिस्थिति या हालात आपके कैसे भी हों, अच्छे हों या बुरे हों, लेकिन उन्हें पहले थोड़ा सा समझो, फिर आगे बढ़ो लाइफ में। किसी को ब्लेम मत करो। जो ब्लेमिंग सिचुएशन होती है वो हमेशा हमें और उलझाती है, कभी भी सुलझाती नहीं है। डोंट होप एनीवन। आप किसी से भी आशा मत रखिए। आप जितनी ज़्यादा उम्मीदें रखेंगे उतने ही ज़्यादा अपने जीवन में परेशान होंगे। आपकी वैल्यू तब भी डाउन होती है जब आप हमेशा हर किसी अच्छे या एक सक्सेसफुल इंसान को देख के सोचते हैं कि ये मेरे इस काम आ जाए, वो मेरे उस काम आ जाए। नहीं, आप खुद सक्सेसफुल पर्सन बनो और आप इस लायक बनाओ खुद को कि आप लोगों के काम आ सको।
ना कि लोगों को अपने लिए आप सर्च करते रहो। तो आप खुद में काबिलियत जनरेट करो। यदि हम खुद में काबिलियत जब जनरेट करते हैं तो लोग हम पर डिपेंड होते हैं, और जब तक हम लोगों का सहारा लेते रहते हैं तब तक हम लोगों पर ही डिपेंड रहते हैं। अपना व्यवहार ऐसा बनाइए कि कोई चाहकर भी आपको कॉपी ना कर पाए। सक्सेसफुल होने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी से ठीक से बात ना करें, आप किसी से बदतमीजी करें या मिसबिहेव करें। सक्सेसफुल होना इसलिए ज़रूरी है कि जीवन सभी को एक बार मिलता है। मनुष्य जन्म आपको भी एक बार मिला है, हमको भी एक बार मिला है। तो उसमें यदि आप अपने लिए एफ़र्ट्स कर रहे हो आगे बढ़ने के लिए, हम भी एफ़र्ट्स कर रहे हैं। फ्रेंड्स देखिए, सीधी सी बात है, सभी को ये मनुष्य जन्म एक बार मिलता है, तो उस जन्म को आप अपने लिए भी यूज़ कीजिए। हमेशा दूसरों के लिए तैयार मत रहिए कि 24 घंटे अगर आप दूसरों के लिए रेडी रहेंगे तो अपने लिए कब करेंगे। अपनी वैल्यू जनरेट कीजिए। आप अपनी जगह सही हैं, वो अपनी जगह सही हैं। वक्त वक्त पर सबको रिस्पेक्ट दीजिए, सबके काम आइए, सबसे प्यार से बात कीजिए, सबको एंटरटेन कीजिए, बट उसका एक दायरा सेट कीजिए, उसकी एक बाउंड्रीज़ बनाइए। ऐसा नहीं कि कोई कभी भी आपके पास आ गया, आप अपने 4 काम बिगाड़ कर आप उसे मैनेज कर रहे हैं। दिस इज़ वेरी रॉन्ग। यदि आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो कुछ आदतें आपको अपनी चेंज करनी ही होंगी, और मुझे पूरा यकीन है कि इन आदतों के साथ आपकी लाइफ डेफिनेटली चेंज होगी। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग के साथ, रिलेटिव्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। क्या पता कौन सी बात किसके काम आ जाए। मैं जल्दी मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।